अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी सब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में ज़्यूरिख में इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो की। और जो ये वीडियो जो ब्लॉग आप देख रहे हैं ये संडे का ब्लॉग है और मेरे लिए ये बड़ा इमोशनल व्लॉग था। और मैंने प्लान किया था कि जिस दिन मैंने ये बनाया था उसी दिन ही मैं इसको अपलोड कर दूँगी। और मैं इसकी बाकी सारी एडिटिंग कर चुकी थी बट इट वाज सो इमोशनल फॉर मी। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा फ़ील होगा बट मेरे लिए ये एक बड़ी इमोशनल सी जो है वो सिचुएशन होती है हमेशा से। तो मैं जो है वो इसको नहीं वॉइस ओवर कर पाई। मैं कुछ और वीडियोस अपलोड कर रही थी लेकिन ये मैं नहीं कर रही थी। और लेकिन आज मैंने सोचा चलें इसको ट्राई करते हैं। ऑल्दो मेरी इस वक्त तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आई एम फीलिंग फीवर राइट नाउ। बट एनीवेज़ हाँ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपने स्टार्टिंग में जो क्लिप्स देखे उससे ये तो आपको अंदाज़ा हो गया है देयर इज़ समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग गोइंग ऑन। कोई जा रहा है। तो मैंने अपने व्लॉग का टाइटल भी ऐसा ही बनाया था कि क्या मैं पाकिस्तान जा रही हूँ या क्या हम पाकिस्तान का जो है वो ट्रिप करने वाले हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू पाकिस्तान। मैं अभी ज़्यूरिख में ही हूँ बट हस्बैंड पाकिस्तान गए हैं, वो जा रहे थे। और ये सारा जो व्लॉग है ये उनकी जिस दिन टिकट थी उसी दिन मैंने सारा व्लॉग शूट किया था। और ये उन्हीं के ही बैग्स पैक हुए हुए थे। देखो शाम को 4 बजे उनकी फ़्लाइट थी ज़्यूरिख एयरपोर्ट से। तो हम 1 बजे के करीब दोपहर में हम घर से निकले थे। वहाँ से हम ज़्यूरिख मेन ट्रेन स्टेशन गए और वहाँ से ज़्यूरिख एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिंग ट्रेन हमने ली थी। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। हाय कर दे गायना, करे इधर इधर। तो प्राम का मैंने आपसे बोला था ना कि हम प्राम पे चले जाते हैं। आपने कहा आपने यहाँ से आना है। अब प्राम बाबा लेके आएंगे। बाबा किधर जा रहे हैं? अभी कायनात वीडियो में बात कर रही थी तो आई जस्ट स्टॉप इंटेंशनली वॉइस ओवर के वो जो भी बोल रही है वो आप लोग भी सुन लें और मैं भी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुँचे ट्रेन के थ्रू, तो ट्रेन से उतरने के बाद कायनात को वो एलिवेटर नज़र आ जाता है एंड शी इज़ रियली एक्साइटेड नाउ क्योंकि माशाल्लाह बड़ी हो रही है तो उसको स्ट्रॉलर में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसका बस यही दिल होता है कि वो खुद ही चले। तो इसलिए वो जैसे ही हमने उसको नीचे उतारा ट्रेन से तो बस उसने ज़िद पकड़ ली थी कि उसको खुद ही जाना है। तो मैं एलिवेटर पे उसके साथ आ गई थी। तो इसके बाबा जो है उन्होंने बैग्स भी पकड़े हुए थे और साथ प्राम भी उसको जो है ना उसने वहीं छोड़ दी थी कायनात ने। तो वो फिर सारी चीज़ें लेके आ रहे। अच्छा जी, आप लोग बाकी साथ साथ व्लॉग जो है वो एंजॉय करें और मैं आपके साथ बाकी बातें भी शेयर कर लेती हूँ। तो एक्चुअली मुझे ये आइडिया तो बहुत अच्छा लग रहा था कि अच्छा अगर एयरपोर्ट जा रहे हैं तो ये मैं व्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैं पर्सनली जब ये दिन पास आ रहा था तो मैं बिल्कुल ये व्लॉग बनाने के मूड में नहीं थी क्योंकि मैं बिल्कुल बस मैं ऐसी ही हूँ। आई मीन मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जैसे ही वो दिन करीब आ रहे थे और ये हो रहा था कि अच्छा हस्बैंड जा रहे हैं और वो भी 1 मंथ के लिए। तो मैं बस 2 दिन से बिल्कुल ही ऑफ हुई थी। आंसू तो बस बिल्कुल आंखों पे बैठे होते हैं ना हर वक्त, वो आंसू जो है वो चल रहे थे। तो इस वजह से फिर मैं कुछ ज़्यादा मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ये वीडियो सारी शूट करूँ। उधर सामने हमने जाना है, चलें। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँगी या वीडियो शूट करना शुरू कर दूँगी तो थोड़ा सा मुझे कैमरे की टेक्निकल चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से ये होगा कि मेरा माइंड जो है वो काफ़ी डाइवर्ट रहेगा और मैं ज़रा जो है वो सैड कम होंगी और फील कम करूँगी। तो इसलिए फिर मैंने
ब्लॉग जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। और आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में शायद फील किया हो, या शायद मैंने वॉइस जो है वो म्यूट कर दी थी बिल्कुल पहली वीडियो में। वहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और साथ में रो भी रही थी जब बैग्स की वीडियो मैं बना रही थी। तो दैट वाज द डे एक्चुअली हाउ इट वाज। क्या किया जा सकता है, मैं ऐसी ही हूँ। एनीवेज़ तो मैं अब आपको बताती हूँ हस्बैंड जो है वो क्यों जा रहे थे पाकिस्तान। एक्चुअली मैंने लास्ट ब्लॉग में आपसे शेयर किया था कि वो यहाँ पे एकेडमिक गेस्ट हैं और हम दोनों का इंस्टीट्यूशन फ़र्क है। और मैं पीएचडी कर रही हूँ, लेकिन वो जो है पीएचडी कर चुके हैं, उन्होंने चाइना से पीएचडी की थी, लेकिन वो यहाँ पे एकेडमिक गेस्ट हैं, मींस गेस्ट साइंटिस्ट। तो उनके पास लास्ट ईयर एक फंडेड प्रोजेक्ट था जो स्विट्ज़रलैंड की एक फंडिंग एजेंसी से उनको मिला था सुपरवाइज़र के थ्रू। तो वो 6 मंथ के लिए था, जून 2020 से लेकर जनवरी दिस ईयर। तो वो ख़त्म हो गया था और उसमें जो है एक उनके पास ऑप्शन था कि वो एक टिकट अवेल कर सकते थे कि वो वापस जा सकते थे। वो उस टिकट की या बोर्डिंग और लॉजिंग कह लें, वो जो है वो फंडिंग में ही इंक्लूड होती थी। तो उसके लिए फिर उन्होंने सोचा, वैसे भी 1 साल हो गया था कोरोना की वजह से, वो भी नहीं जा पाए और मैं तो बिल्कुल ही ऑफ कोर्स नहीं गई हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ये बेहतर है कि वो एक बार पाकिस्तान का चक्कर लगा आते हैं। तो इसलिए वो फिर, और उनके कुछ और भी उन्होंने काम सोचे हुए थे, कुछ उनके प्लान्स थे, तो उन्होंने सोचा कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर आते हैं 1 महीने में जाके। तो ये फिर प्लान था, इसीलिए वो जा रहे थे। लेकिन मेरे लिए भी बड़ा टफ़ था जाना, और क्योंकि कोरोना की वजह से वैसे ही यहाँ पे काम बड़ा स्लो हो रहा था, और अब मैं नहीं चाहती थी कि मैं जाऊँ और फिर अपना सारा मेरा फ़्लो टूट जाए काम का, यूनिवर्सिटी का। इसीलिए फिर यही फ़ाइनल हुआ कि अभी हस्बैंड चले जाते हैं और हम फिर बाद में दिसंबर में या सितंबर में हम चक्कर लगा लेंगे। देखा पापा को? अभी आपको काफ़ी देर बाद हस्बैंड वीडियो में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो गुम हो गए थे एक्चुअली, क्योंकि इस चेक इन पे आने के काफ़ी सारे जो है वो रास्ते हैं और उनको नहीं समझ आ रही थी कि हम कहाँ पे हैं। बाबा मिल गए? किधर जा रहे हैं पापा? पाकिस्तान जा रहे हैं। अब किधर जा रहे हैं? नाउ ही इज़ गोइंग टू चेक इन। वहाँ पे गुड अंकल को उन्होंने चेक कराना होता है ना, बाबा जो ट्रैवलिंग बैग लेके जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कायनात को, शी इज़ सुपर सैड नाउ। पहले तो उसको बस घर से चलते हुए तो सिर्फ वो इस बात पे सैड थी कि उसको खुद ही जाना है, प्राम में नहीं बैठना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको फील हो रहा था कि बाबा जा रहे हैं। दिस इज़ ट्रॉली। ये ट्रॉली बेटे सामान के लिए, कायनात के लिए नहीं है। कायनात के लिए ये है। अब यहाँ पे हस्बैंड जो हैं वो चेक इन पे आए हुए हैं, और कोरोना की वजह से आपको पता है कि काफ़ी सारी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो कोरोना का टेस्ट भी कराना पड़ता है ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग से पहले, एंड एक फॉर्म भी होता है जो वो भूल गए थे फिल करना, तो वो उसी के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे कि वो कैसे फॉर्म फिल करना है। उसके बगैर जो है वो चेक इन पॉसिबल नहीं था। तो वो उसी बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। वो ऑनलाइन एक फॉर्म होता है, वो मैं भी उसको ज़्यादा थॉरोली नहीं देख सकी क्योंकि मुझे लग रहा था कि लेट हो रहा है चेक इन। बस फिर हस्बैंड ने जल्दी से फॉर्म फिल किया और फिर चेक इन कराया। बाबा फिर आपको कॉल तो नहीं होता?
तो क्या कहेंगे बाबा को? आप लोगों ने देखा कायनात अब बहुत ज़्यादा इस वक्त तक वो भी इमोशनल हो चुकी हुई थी। बहुत ज़्यादा उसने रोना शुरू कर दिया था कि उसने पाकिस्तान में जाना है। तो मुझे उसको देख के और ज़्यादा हो रहा था, मतलब ये कि मामा तो वैसे ही उनका दिल इतना छोटा सा है, साथ वो बेटी भी रो रही है तो फिर और ज़्यादा फील होता है। तो इसीलिए फिर कायनात को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए या थोड़ा उसका माइंड चेंज करने के लिए हमने उसको पूछा कि उसने आइसक्रीम खानी है या नहीं। तो उसको आइस शॉप पे ले गए कि चॉकलेट खा लो या आइसक्रीम खा लो, लेकिन उसने खाया कुछ नहीं, बस मामा बाबा ने ही लेके खा लिया, उसके लिए लिया, बट वो उसका कोई मूड नहीं था खाने का। तो एटलीस्ट ये है कि शॉप पे जाके और चीज़ें वगैरह देख के तो वो ज़रा उसका माइंड चेंज हो गया, कुछ देर के लिए वो चुप हो गई थी। मतलब रो इस तरह नहीं रही थी बाकायदा, लेकिन ये कि वो मुसलसल जैसे होता है ना तो बच्चे करते हैं, तो वो मुसलसल इस तरह सैड हुई हुई थी, तो वो रोती जा रही थी। तो इसलिए फिर बाबा उसको लेके आ गए थे इधर आइसक्रीम दिलाने के लिए। तो वैसे भी हम जब भी पाकिस्तान जा रहे होते हैं तो या हस्बैंड जा रहे होते हैं पाकिस्तान, तो यहाँ पे आके बस एक हमारी आदत सी बन गई हुई है कि यहाँ से हमने मैग्नम ज़रूर दोनों ने खानी होती है। तो वही फिर उन्होंने दोबारा ली इस बार भी। अब यहाँ पे बस हम पेमेंट का वेट कर रहे थे, तो कायनात ने कहा कि जी उसने पैसे देने हैं, तो फिर हमने कहा चलें उसको ही देने देते हैं, वो ज़रा खुश हो जाएगी। तो अभी मैं जब वीडियो देख रही थी वॉइस ओवर करने के लिए तो मेरे दिल को वाकई कुछ हो रहा था, क्योंकि वो जब देख रही थी उसका चेहरा जो है वो इतना ज़्यादा उतरा हुआ है कायनात का, और आंखें सूजी हुई हैं रोने की वजह से, बिल्कुल मामा की तरह। जब हम एयरपोर्ट से वापस आ गए थे तो रात को इसको जो है वो बुखार भी हो गया था कायनात को, तो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी ये एक्चुअली बाबा की वजह से। Are you happy now? तो वो खुश होने की कोशिश कर रही है, बट वो एक्चुअली शी इज़ नॉट हैप्पी। अच्छा एक पाली कर दो फिर खाएंगे। हाँ जी बेटे बाबा जी तो जी बेटे हाँ जी जब यहाँ से इसके बाबा डिपार्चर गेट पे जा रहे थे और उसके बाद जो इसने रोना शुरू किया, इट वाज लाइक रियली हार्ट टचिंग फॉर मी। बाबा कल आप इसको इस पॉइंट पे तो मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन ये है कि कायनात अब रो रही थी तो दिल को कुछ हो भी रहा था, लेकिन उसको चुप भी कराना था। तो मैं बस फिर कोशिश कर रही थी कि उसको किसी तरीके से जो है वो मैं बहलाऊं और वो भूल जाए कि बाबा चले गए हैं या उसको पाकिस्तान जाना था। बेटे हम 6 मंथ बाद हम पाकिस्तान जाएंगे, ओके? बाबा अभी थोड़े दिनों बाद वापस आ जाएंगे ना, फिर हम बाबा के साथ जाएंगे। इज़ इट ओके फॉर यू? अभी वो हमने टिकट ही नहीं ली थी ना। अभी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि उसको किसी तरीके से चुप कराऊं या उसका माइंड डाइवर्ट करूं, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो बस मुसलसल रो ही रही थी कि पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है, बाबा चले गए हैं एरोप्लेन पे। तो
बस फिर ये कि मैं सोच रही थी कि अब इसको किसी ऐसी जगह जहाँ पे इसको जाना पसंद है या इसको इंटरेस्टिंग लगता है तो इसको ले जाती हूँ ताकि ये थोड़ी सी खुश हो जाए। तो हम फिर नीचे वाले फ्लोर पे गए, ये ऊपर वाले फ्लोर पे चेक इन के लिए हम आए हुए थे। तो डाउन फ्लोर पे जब हम गए तो वहाँ पे मुझे प्ले लैंड नज़र आया। तो मुझे लगा कि मैं इसको यहीं पे ले जाती हूँ, कुछ देर ये खेल लेगी। तो खुश भी हो गई थी देख के, तो कुछ देर खेल लेगी तो एटलीस्ट ये कि इसका जो है वो रोना तो ख़त्म होगा ना, क्योंकि रोने से भी मुसलसल आपको पता है अगर रोते रहें बच्चे तो वो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है उनको, और शायद बुखार भी इसको इसीलिए हो गया था। कहने वहाँ पे खेलना है। अभी आप लोग देखेंगे कि ये एकदम बिल्कुल ही इसका मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया था और काफ़ी खुश हो गई थी ये, इन्जॉय किया था इसने यहाँ पे आके। तो बल्कि मुझे जो है वो ज़बरदस्ती इसको बाकायदा यहाँ से लेके जाना पड़ा था। काफ़ी बार मैंने इसे बोला कि कायनात अब चलते हैं, आप आ जाएँ, तो वो बिल्कुल उसका दिल नहीं कर रहा था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इसको इस तरह खुश देख के मैं भी कुछ देर के लिए जो है वो खुश हो गई थी और मेरा मूड भी कुछ अच्छा हो गया था कि अच्छा चलें, व्लॉग भी बना रही हूँ और साथ ये कि कायनात भी अब बेहतर फील कर रही है। तो मेरे लिए तो पर्सनली ये बहुत मुश्किल होता है। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब कोई जा रहा होता है या ख़ास तौर पे जो लोग मैरिड हैं तो हस्बैंड जब जा रहे होते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है और आप कैसे ओवरकम करते हैं इस सिचुएशन को। मतलब बहुत से लोग नर्व्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अपने इमोशंस को जो है वो हावी नहीं होने देते। आई एम नॉट वन ऑफ दोज़। तो मैं जो है वो बहुत जल्दी जो है वो इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन चलें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जब इस तरह की सिचुएशन आपके साथ होती है तो आप क्या करते हैं, और मुझे भी इससे कुछ हेल्प हो जाएगी। बट एनीवेज़ कायनात के साथ नाउ आई फील स्ट्रॉन्गर, क्योंकि जब इसके साथ काम करना है या इसके साथ बिज़ी रहना है तो वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और साथ यूनिवर्सिटी भी है। लेकिन मेरे साथ भी ये हुआ था कि रात को ऑफ कोर्स कायनात की तबीयत मैंने बताया ख़राब हो गई थी और मेरी ख़ुद की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। से हाय, अस्सलाम वालेकुम। वाह yes yes tell me, where is the sun? Where is the sun? Where is the cloud? Cloud and rainbow and airplane. Yeah. जी, तो मैं बता रही थी कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई और कायनात की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर इसको मैं किंडरगार्टन नहीं लेके जा पाई। और उसकी मेन रीज़न एक्चुअली नींद नहीं थी, उसकी रीज़न ये थी कि इसको जब मैंने सुबह जगाया तो इसको बुखार था। एंड डे केयर में उनका ये रूल है, इवन बिफ़ोर कोरोना भी यही रूल था उनका, कि अगर आपके बच्चे को फ़ीवर है या कोई भी इलनेस है तो आप तब तक अपने बच्चे को कीटा में किंडरगार्टन में नहीं लेके आ सकते जब तक वो 24 आवर्स विदाउट मेडिसिन ना रहे, या 24 आवर्स तक उसका जो है वो फ़ीवर जो है वो ना हो। मींस वो उसको 24 आवर्स बिफ़ोर कमिंग टू कीटा उसको फ़ीवर फ्री होना चाहिए। तो उसको क्योंकि जब सुबह मंडे मॉर्निंग को मैंने उसे उठाया तो उसको बुखार था हल्का सा, तो इसलिए मैंने फिर उसको नहीं रिस्क लिया किंडरगार्टन में लेके जाने का। और आई थिंक मुझे लग रहा है ये सीज़नल फ्लू है जो इसको भी हुआ है, और इसको टेम्परेचर हुआ है प्लस वो रोई थी बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी होगा। और मुझे भी अभी शायद उसी फ्लू की वजह से ही टेम्परेचर वगैरह हो रहा है।
तो अभी ये जो आप व्यू देख रहे हैं, अभी हम बाहर आ गए थे क्योंकि इसको जैसे ही मैं वो प्ले लैंड से लेके आई तो इसने फिर से जो है रोना शुरू कर दिया था कि बाबा गए हैं, तो बाबा का एरोप्लेन देखना है। तो अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्योंकि हम जब जितनी बार भी यहाँ पे आए हैं एयरपोर्ट पे तो ज़ाहिर है जल्दी होती है, फौरी तौर पे चेक इन करना है, उसके बाद डिपार्चर पे जाना है। तो कभी इस तरह का नहीं सीन बना कि हम बाहर जाएं और देखें कि कहाँ से हम पूरा जो उनका एरोप्लेन्स का जो एरिया है वो देख सकते हैं। तो अब ये रो रही थी और मुझे नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने इधर उधर कहीं से चेक किया एंड फाइनली मुझे एक जगह मिल गई जहाँ एरोप्लेन्स नज़र आ रहे थे। तो एटलीस्ट वो खुश हो गई थोड़ी सी देख। चल रहा नहीं है बेटे, थोड़ी देर में चलेगा ना, अभी वेट कर रहे हैं वो। बस फिर बाहर से राउंड एक लगाने के बाद हम अंदर आ गए थे और मैं यहाँ पे देख रही थी कि कौन सी वाली ट्रेन मुझे लेनी है वापस जाने के लिए, एगल्जी जाने के लिए जहाँ मैं रहती हूँ। और मुझे यहाँ वहाँ पे थ्रू ज़्यूरिख मेन स्टेशन जाना था, तो मैं यही देख रही थी, चेक कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पे आई हुई हूँ तो वाई नॉट मैं एक पूरा राउंड ले लेती हूँ एटलीस्ट इस पोर्शन का, और जो है वो आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा बना हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ जो है वो टेक अवेज़ और रेस्टोरेंट्स जो हैं ऐसे जिनमें टेक अवे के ऑप्शन है वही खुले हुए हैं, अदरवाइज़ बाकी जो शॉपिंग एरियाज़ हैं वो सारे बंद हैं। और रेस्टोरेंट्स भी जो डाइन इन वाले जो ऑप्शन हैं यहाँ पे वो भी सारे क्लोज़ हुए हुए हैं। तो रश फिर भी ऑफ कोर्स है, लोग ज़ाहिर है उन्होंने आना जाना है लोगों ने, तो रश तो होगा ही। और यहाँ पे एक दो सुपरमार्केट्स हैं कूप के नाम से और मिग्रो के नाम से, वो भी ओपन है। तो बस यहाँ से अब इसके बाद कायनात जो है वो फिर से उसने कहा कि जी उसने प्राम में नहीं बैठना है और वो खुद ही चलेगी। तो उसको फिर मैंने उतार दिया था प्राम से और वो खुद अब चल रही थी और मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी। और साथ साथ मैं ऑफ कोर्स ये भी सोच रही थी कि हस्बैंड चले गए हैं, और फिर मैं अपना टाइम याद कर रही थी कि जब मैंने पाकिस्तान जाना होता था तो मुझे कितनी ज़्यादा मुझे खुशी होती थी। और उसकी एक्चुअली रीज़न ये थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं फ़र्स्ट ईयर में जब आई थी 2019 में स्विट्ज़रलैंड, तो उस वक़्त कायनात मेरे साथ नहीं आई थी। शी वाज़ 5 मंथ्स ओल्ड और वो उसका भी फैमिली रीयूनियन के थ्रू वीज़ा का भी इशू था, तो उसको अनफॉर्चुनेटली उसको रहना पड़ा था पाकिस्तान फॉर अबाउट 8 to 9 मंथ्स मेरे बगैर ही। तो उस दौरान में मैं 2 बार पाकिस्तान गई, एक बार उसकी बर्थडे पे और फिर एक बार उसको जो है वो लेने के लिए। तो उस दौरान में जितनी बार भी मैं गई पाकिस्तान, तो वो मेरे लिए ऐसे होता था कि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता था जब मुझे एयरपोर्ट पे आना होता था। तो मैं यही कहती होती थी हस्बैंड से भी कि मेरे लिए जो है जब मुझे पाकिस्तान जाना होता था तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी अनाउंसमेंट जो ट्रेन्स में होती है ना कि नेक्स्ट स्टॉप अब ये आने वाला है और नेक्स्ट स्टॉप अब ये आएगा, तो मैं हस्बैंड से कहती थी कि मेरे लिए सबसे अच्छी अनाउंसमेंट ये होती थी कि नेक्स्ट स्टॉप ज़्यूरिख एयरपोर्ट है। तो अब उसके बाद मुझे फिर ज़ाहिर एरोप्लेन में जाना होगा और मैं वापस जा सकूँगी और कायनात से मिल सकूँगी। क्या कह रही थी आप? यस, यू आर नॉट अलाउड हियर। यस, इधर से जा सकते हैं।
यस, यहाँ से अलाउड है। किधर से? क्या कह रही हैं? यस, इधर से नहीं जाते हैं। गुड। तो इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आपके साथ अपनी ये हार्डेस्ट स्टोरी भी शेयर करूँगी कि कैसे मैं कायनात के बग़ैर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में आके रही थी ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए, 10 मंथ्स के लिए, और वो मेरे बग़ैर वहाँ पे कैसे रही, और ये हमारा ये टफ़ेस्ट जर्नी ये कैसा था, और कितनी मुश्किलें हमारे साथ जो है वो पेश आईं, और क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से इतना प्रोसेस जो है वो लेट हुआ। तो ये अगर किसी ने शिफ्ट होना होगा या कभी कोई स्टडीज़ के लिए या किसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड आना चाहेगा तो उसके लिए डेफ़िनेटली ये एक हेल्प होगी। तो मैं ज़रूर ये आपके साथ जो है अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो कि ऑफ़ कोर्स एक माँ के लिए और वालिदैन के लिए ये बड़ा आप कह सकते हैं कि वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, इतने छोटे से बच्चे को छोड़ के आना और फिर आके यहाँ पे काम पे ध्यान देना, कंसंट्रेट करना। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हम ट्रेन स्टेशन पे हैं। तो हम ज़्यूरिख एयरपोर्ट के ट्रेन स्टेशन पे आ गए हैं इस वक्त, और अब बस हमने यहाँ से ट्रेन लेनी है और ट्रेन पे बैठ के हम ज़्यूरिख जाएंगे, वहाँ से बस लेंगे और फिर हम घर जाएंगे। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप आपने इंजॉय किया होगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे हस्बैंड को भी अल्लाह करे वो जो है उनका पाकिस्तान का जो ट्रिप है वो खैर खैरियत से रहे और खैर खैरियत से वो वापस आ जाएं। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग इमोशनल सा व्लॉग कैसा लगा, और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।